हाय गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ आज के लिए। आज से हम एक नई ऑडियो टेप स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम होगा, जो टीचिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, फियर द ग्रेटेस्ट लिमिटेशन। लिमिटेशन का वर्ड शो करता है, अगर हम इसका डिक्शनरी मीनिंग देखें, कि हिंड्रेंस है, स्टॉप कर देता है किसी भी काम को करने के लिए। मैं ऑलरेडी बहुत बार ये बात प्रीच कर चुकी हूँ कि आप खुदा को लिमिट कर रहे हो, जो अपनी इमेजिनेशन से, अपनी थॉट से, अपने वर्ड से, अपने एटीट्यूड से, अपने बिहेवियर से ना सेंस के, अब मैं ये नहीं कह रही कि आपका गुड बिहेवियर है या बैड बिहेवियर है, मैं उस बिहेवियर की बात कर रही हूँ। क्या आपका बिहेवियर क्या कॉज्ड बाय फियर है, वरी है, टेंशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, या कंसर्न की वजह से वो बिहेवियर आ रहा है, या फिर आपका जो एटीट्यूड है वो इस तरह से बिल्डअप हो रहा है कि कौन सी चीज आपके लिए बेनिफिशियल है, कौन सी चीज आपके लिए हार्मफुल है, और आप ब्लाइंडली खुदा के फेथ में मूव नहीं करे, आप वॉक बाय फेथ नहीं करे, बल्कि आप वॉक बाय साइट कर रहे हैं। जब हम क्रिश्चियन लाइफ में चलते हैं तो मोस्टली ये होता है कि हम समझते हैं कि हम बिल्कुल सही वॉक कर रहे हैं, हमारे साथ कोई इशू नहीं है, बिकॉज हम अपनी बाइबल स्टडी प्लान को भी फॉलो कर रहे हैं, हम प्रेयर भी कर रहे हैं, हम दुआ भी कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। लेकिन मेरे बहन भाइयों, मैं आपको बताना चाहती हूँ एक चीज आप अपने माइंड में रख लें, जो खौफ है, जैसे कि हम पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालें यूहन्ना का पहला खत, उसका 4 बाब, उसकी 17 आयत जरा निकालें। यूहन्ना का पहला खत, उसका 4 बाब, उसकी 17 आयत। लिखा है यहाँ पे, अगर हम पढ़ें, सबने निकालिए, आप निकालें, आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जब आप निकालेंगे तो आप खुदा के कलाम को अपनी आंखों से देखेंगे, और ये जरूरी है। जिस दिन आप, यहाँ पर लिखा है पहला यूहन्ना उसका 4 बाब, उसकी 17 आयत में लिखा है, इसी सबब से मोहब्बत हमें कामिल हो गई है, ताकि हम अदालत के दिन दिलेरी हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही हम भी हैं इस दुनिया में। मोहब्बत में खौफ नहीं, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, क्योंकि खौफ से अजाब होता है, और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। यहाँ पे वो कह रहा है, कोई खौफ करने वाला खुदा के परफेक्ट लव को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। कामिल मोहब्बत की जब बात की जाती है तो कोई इंसान आपसे कामिल मोहब्बत नहीं कर सकता, इवन आपके पेरेंट्स भी आपसे कामिल मोहब्बत नहीं कर सकते। ये रियलिटी है, इसको हम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें उतने ज्यादा हम सक्सेसफुल होंगे, और उतनी ज्यादा हमारी ग्रोथ की स्पीड होगी। क्योंकि बहुत दफा हम अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें पैम्पर करके रखते हैं, वो हमें पॉकेट मनी देते हैं, वो हमारी एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो भी फ्लैश रखते हैं, और उनकी मोहब्बत कामिल मोहब्बत नहीं हो सकती। लेकिन खुदा की जो मोहब्बत है वो परफेक्ट लव है, और वो परफेक्ट लव आप कभी भी मिस आउट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उस परफेक्ट लव को, हमें लगता है कि खुदा सबसे मोहब्बत करता है, हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक है कि खुदा सबसे मोहब्बत करता है, बट मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि खुदा की मोहब्बत जबरदस्ती की मोहब्बत नहीं है। खुदा की मोहब्बत को भी रिसीव करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए आपको उस पर ट्रस्ट करना होता है। अब कहने को खुदा ने, ये जो यूहन्ना उसके 3 बाब, उसकी 16 आयत में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की। देखें, वहां पे लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की। दुनिया में सिर्फ आप और मैं नहीं आ रहे, बल्कि दुनिया में आसपास के तमाम लोग आ रहे हैं। जो कोई इस जमीन पर है, इंसान कहलाता है, वो क्या है, उससे खुदा ने ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है, अगर खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की तो सारी दुनिया को फिर यीशु मसीह पर क्यों ईमान लाना पड़ता है? और विदाउट ईमान लाए, अगर खुदा इतनी मोहब्बत करता था तो विदाउट ईमान लाए सब क्यों नहीं मुश्किलों से, कर्ज से, सिन से आजाद हो जाते? आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ आया होगा। हम सब कहते हैं खुदा मोहब्बत करता है सबसे। जी, खुदा मोहब्बत करता है, लेकिन आपने देखा है खुदा की मोहब्बत को रिसीव करने के लिए भी एक कंडीशन है।
और वो कंडीशन क्या है? ईमान से रिसीव करना है। जो एतकाद रखता है वही इस कामिल मोहब्बत को एक्सपीरियंस कर सकता है। अगर आप एतकाद नहीं रखते तो आप खुदा की कामिल मोहब्बत को, उसके परफेक्ट लव को एंजॉय नहीं करेंगे। अब देखें, हम सब के ईमान के स्टेजेस हैं। आप में से कोई इस वक्त खुदा पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता, कोई थोड़ा ज्यादा कर दे, कोई 10% कर, कुछ 100% सच कोई भी नहीं करता, ठीक है। लेकिन हम विद टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, हम खुदा पर ट्रस्ट करना सीखे। मैंने अपने पार्टनर्स लेटर में अपने कुछ खौफ के जिक्र किए, कुछ मेरी जिंदगी के खौफ थे, कुछ नेगेटिव वर्ड्स थे जिन्होंने मुझे ये खुदा की कामिल मोहब्बत को एक्सपीरियंस करने से स्टॉप कर दिया। अब यहाँ पर लिखा है, जो खौफ है, खौफ करने वाला, कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। देखिए हम जी, तो मैं एग्जांपल दे रही थी कि जब लड़का लड़की एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और फॉर एग्जांपल उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे और वो प्लान करते हैं कि वो घर छोड़ देंगे और फाइनली वो शादी भी कर देंगे, लेकिन अगर उनमें से कोई एक भी खौफ में शिकार होता है कि आगे क्या होगा, तो वो कभी भी मिल नहीं पाते। ऐसा ही होता है ना। मैं इस तरह की शादियों को प्रमोट नहीं करी और ना ही मैं इस तरह के लड़के लड़कियों को प्रमोट करी हूँ कि उनको दिलेर होने की जरूरत, पर उनकी मोहब्बत नहीं मिल। आप खुदा के साथ तब तक नहीं चल सकते जब तक आपके अंदर खौफ है। खुदा के साथ चलने का मतलब क्या है कि ना सिर्फ आप उसके कलाम को सुन रहे हैं, बल्कि आप उसके कलाम पर अमल करने वाले बन चुके हैं। और उसके कलाम पर अमल करने वाले आप कैसे बन सकते हैं? जब आपके अंदर खौफ नहीं है, आपको किसी और आवाज से ज्यादा खुदा की आवाज का यकीन है। आपको तब खौफ नहीं होगा जब आपको किसी और आवाज से ज्यादा खुदा की आवाज पर ट्रस्ट है। तब आपको खौफ नहीं होगा। आपको तब खौफ नहीं होगा जब आप बिलीव करते हैं कि खुदा का कलाम लिविंग वर्ड है, जब आप बिलीव करते हैं कि उसका कलाम ने जो लिखा है वो साबित है, वो कायम होगा, वो अपना पर्पस पूरा करके जाएगा। जब आप कोई बैड न्यूज सुनते हैं तो आप रिएक्ट करते हैं। आप क्यों रिएक्ट करते हैं? क्योंकि बताने वाले पर आप ट्रस्ट करते हैं कि वो जो बैड न्यूज दे रहा है वो सच्ची है। इसी तरह जब आप खुदा के कलाम में से गुड न्यूज सुनते हैं, तो क्या आप उस गुड न्यूज का ट्रस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्या आप, देखें बात सुनिए, आप गुड न्यूज का ट्रस्ट तब करेंगे जब आप गुड न्यूज देने वाले पर ट्रस्ट करते हैं। अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड जो कांस्टेंट प्रैंक करता रहता है, मजाक करता रहता है, स्टूपिड बातें करता है, वो आपको कॉल करके कोई गुड न्यूज देता है, तो आप उसको सबसे पहले कहेंगे, क्या तू सच कह रहा है? मजाक तो नहीं कर रहा? कसम खा। ऐसा ही होगा, आप ऐसे रिएक्ट करते हैं क्योंकि आपको बताने वाले पर ट्रस्ट नहीं कि कहीं वो आपके इमोशन साथ ना खेले। लेकिन यहाँ पर बात खुदा की जा रही है। जब खुदा के कलाम में से आप कोई गुड न्यूज सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या आप उस पर ट्रस्ट करते हैं? और उसकी बिगेस्ट लिमिटेशन क्या है? फियर है। आप ये फियर रखते हैं कि सिर्फ वर्ड से लाइफ चेंज नहीं हो सकती। आप अपनी जिंदगी में वर्ड प्लस एक्शंस पे बिलीव रखते हैं, लेकिन मैं बिलीव रखती हूँ वर्ड ऑफ गॉड प्लस एक्शंस इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट। अब देखें, दोनों एक्शंस पे बिलीव रख रहे हैं, लेकिन मैं उन एक्शंस पे बिलीव रखती हूँ जो इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट है, जो खुदा ने मुझे कहा। जैसे कि खुदा ने एलिया को कहा कि मैंने तेरे लिए फरिश्तों को कमांड किया है, और वो तुझे, फरिश्तों को कह रही हूँ, तेरे लिए रेवेंस को यानी कि कौवों को हुक्म दिया है कि वो तुझे फीड करेंगे, अब तूने उठ के यहाँ से जाना है। अब वो कोई लीगलिस्टिक काम नहीं था, वो एक्शन था कि उसने खुदा का वर्ड सुना और उसके अकॉर्डिंग वो खुदा की बात सुनकर चला गया वहां पर। इसी तरह आज भी खुदा आपको बहुत कुछ करने को कह रहा है। खुदा कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बातों पे तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, इसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, इसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। लेकिन क्या चीज है जो आपको
خدا پر ایمان رکھنے نہیں دے رہی. وہ آپ کا خوف ہے, وہ آپ کا فیئر ہے, اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ only word cannot work out the things. only word یعنی کہ صرف خدا کا کلام اس زمین پر رہنے کے لیے صرف خدا کے کلام سے گزارا نہیں ہو سکتا. تبھی آپ کی پرائورٹی لسٹ میں خدا کا کلام بہت بعد میں آتا ہے, بلکہ خدا کا کلام آپ کی پرائورٹی لسٹ کا حصہ بھی نہیں ہوتا ہے. میجورٹی کیسز خدا کا کلام ہم اس لیے چرچ ہم اس لیے اٹینڈ کر رہے تھے کیونکہ ہمیں سوشلی بھی ایکسیپٹنس چاہیے, کیونکہ اگر ہم چرچ سے بائیکاٹ کر لیں گے تو سارے لوگ کہیں گے کہ ہم کیسے عجیب لوگ ہیں. تو ہم اس سوشل ایکسیپٹنس کی وجہ سے چرچ کو جوائن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, جبکہ ہمارا چرچ سے ایسا کوئی لنک نہیں ہے اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چرچ پہ سامنے کھڑا ہوا شخص کیا پریچ کر رہا ہے. ریسنٹلی ایک ڈیتھ ہوئی ہے اور اس ڈیتھ میں اس فنرل پہ گئی. جب میں ادھر گئی تو وہاں پر جس بھی چرچ میں ان کا کلام پریچ کیا, ان کا جنازہ پڑھا گیا, اس میں جو جنازہ پریچ کرنے والا تھا وہ بہت ساری غلط باتیں بول رہا تھا اور وہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں کر رہا تھا, اور اس نے ڈیزاسٹر مچائے ہیں غلط کلام پریچ کرنے کے. لیکن جنازے میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو یہ فیل نہیں ہوا کہ اس نے کتنا رانگ نیوز سنائی ہے. کسی کو بھی فیل نہیں ہوا, کیونکہ لوگ چرچ میں جا کر آنکھیں کھول کر سو رہے ہیں اور ان کو ڈفرنس نہیں پتا چل رہا کہ وہ اس کی باتوں میں کتنی کانٹرڈکشن تھی. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, آپ کو اپنے اندر سے خدا کے کلام پر ٹرسٹ کرنے سے جو خوف پیدا ہو رہا ہے اس کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ وہ خوف آپ کا کیا ہے؟ خوف آپ کا یہ ہے کہ اچھا, ہماری نظر میں ایک اور بات بھی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ خوف کا کیا مطلب ہے کہ جب ہمیں سچ میں ڈر لگے. کبھی کبھی جب میں کسی سے بات کرتی ہوں, میں کہتی ہوں آپ اس بات کو لے کے ورڈ ہو یا آپ خوف زدہ ہو اس بات کو لے کے, تو وہ کیا کہتے ہیں نہیں 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 نہیں, میں خوف زدہ نہیں ہوں, میرا صرف کنسرن ہے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, کوئی بھی چیز جو آپ مسلسل سوچ رہے ہیں, جس نے آپ کے دماغ کو آکیپائی کر کے رکھا ہے, جو آپ کے مائنڈ میں کانسٹنٹ رہ رہی ہے, جس کی وجہ سے اگر آپ کے مائنڈ میں تھاٹ آئے تو آپ کی نیند اڑ جاتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کو اپنی فزیکل باڈی میں ویکنس فیل ہو رہی ہے, آپ کو ٹائٹنس فیل ہو رہی ہے, آپ لیزی فیل کریں, جس کی وجہ سے آپ نیکسٹ سٹیپ نہیں اٹھا پا رہے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, اس کو چاہے آپ کنسرن کا نام دے دیں, اس کو چاہے آپ وری کا نام دے دیں, اس کو چاہے آپ انزائٹی کا نام دے دیں, اس کو چاہے آپ ویجیلنٹ ہونے کا نام دے دیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ آپ کا فیئر ہے کہ آپ کو ڈر لگتا ہے کہ جب آپ ٹوٹلی خدا پر ٹرسٹ کریں گے تو کہیں آپ بہت ساری چیزوں کو مس آؤٹ نہ کر دیں. یہ آپ کا فیئر ہے. لوگوں نے اپنے خوف کے بہت زیادہ نام رکھ دیے, اور پہلا نام جو ہم نے اپنے خوف کا رکھا ہے وہ احتیاط ہے, کیونکہ ہم یہ بات بہت جگہ سن چکے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. ہم یہ بات سن چکے ہیں, ہم یہ جب بھی ہاسپٹلز میں وہ کہتے ہیں احتیاط علاج سے بہتر ہے. تو جب ہم کسی ایسی کمپنی میں بیٹھے ہوئے جہاں پہ لوگ بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں, ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہیں, اب ہم کیا کریں؟ ہم بالکل ٹھیک ہیں, لیکن ہم ان لوگوں سے جب وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں ڈائبٹیز ہے, ہمیں بلڈ پریشر ہے, تو وہ جس کو بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز ہے وہ آپ کو مشورہ دینے لگ جائے گا. وہ کہے گا جی یہ مجھے اس لیے ہوئی کیونکہ میں یہ کھاتا تھا, میں یہ پیتا تھا, میں یہ کرتا تھا. آپ اس چیز کا احتیاط رکھیں, آپ سیلڈز کھایا کریں, آپ ویجیٹیبلز کھایا کریں, آپ فلانا کیا کریں. اب کیا ہوا؟ آپ نے اس خوف کو ریسیو کیا اور آپ نے اپنے کولیسٹرول لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے اسپیشل قسم کا, میں نے یہ نہیں کہا گند بلا کھائیں, میں نے یہ کبھی بھی نہیں کہا, لیکن بہت سے لوگ حکمت کو, اپنے خوف کو حکمت کا نام دے رہے ہیں. اور میں نہیں چاہتی آپ میں سے کوئی بھی اپنے خوف کو حکمت سمجھ کر خدا کے کلام کو ریسیو نہ کر سکے, کیونکہ خدا کے کلام میں بات لکھا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وقوفی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ٹوٹلی خدا پر ڈیپینڈ کرنا بے وقوفی کا کام ہے, لیکن خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا تاکہ حکیموں کو مار دے. آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں, میری بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ یہاں پہ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں.
पहला करंथियों उसका पहला बाप उसकी 23 आयत, 23 नहीं 27 आयत, 27 आयत। फर्स्ट करंथियंस चैप्टर 1 वर्स 27। निकाल लें तो आमीन भी कह सकते हैं। और यहां पर लिखा है, सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। ऐ भाइयों, नहीं, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोर आवरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया ताकि मौजूदों को नेस्त करे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र ना करे। अब सुनिएगा, ये मेरी सारी वर्सेस नहीं है, मेरी वर्स सिर्फ 27 है। बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया ताकि हकीमों को शर्मिंदा करें। देखें यहाँ पर खुदा, हाँ जी रेज हैंड किया, अच्छा, यहाँ पर खुदा बेवकूफों का कंपैरिजन हकीमों से करा रहा है, क्योंकि जो हकीम शख्स है वो हर चीज के प्रिकॉशंस ले लेगा, वो हर चीज को ओवर थिंक करके चलते हैं। लेकिन खुदा में रहते हुए कोई ओवर थिंकिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। खुदा में रहते हुए कोई ओवर थिंकिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। दाऊद जब जाती जूलियत को गिराने जा रहा है तो वो ये नहीं सोच रहा कि अगर मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। वो पहले इस माइंडसेट से जा रहा है कि मेरे साथ कौन है, खुदा है। जिस खुदा ने मुझे शेरों के पंजों से छुड़ाया है वही आज मुझे छुड़ाएगा। दाऊद के अंदर अपनी कोई एबिलिटी नहीं है, लेकिन उसके दिल में एक एबिलिटी है, उसके पास एक एबिलिटी है, वो दिलेर है और उसको खौफ नहीं है। इसकी वजह से वो खुदा को अपनी जिंदगी में लिमिट नहीं कर रहा। इब्राहिम ले लेते हैं, इब्राहिम 25 साल तक खुदा को लिमिट कर रहा है, जब तक कि उसके दिल में खौफ है कहीं ऐसा ना हो जाए, उम्र ना निकल जाए। और सारा से तो चलो बच्चा पैदा नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं पैदा कर लूंगा हाजरा के साथ मिलके तो चलो कहीं ना कहीं खून तो मेरा ही होगा ना। ये उसका खौफ था कि कहीं उसकी सारी दौलत एलिएजर, उसकी सारी इनहेरिटेंस एलिएजर, उसकी सारी जो मतलब कि उसको बुढ़ापे का सहारा चाहिए। एक वैसी बात कर रही हूँ, ऐसे इब्राहिम का एक कॉन्सेप्ट नहीं है। वो चाहता है कि उसकी बॉडी में से उसका अपना बच्चा हो, जो उसके ब्लड में से, उसकी बोन में से बोन हो। तो उस खौफ को अब अपनी तरफ से इब्राहिम विजडम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, गौर कीजिएगा, अपनी तरफ से इब्राहिम और सारा वाइज डिसीजन ले रहे हैं कि अगर मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो क्यों ना तू हाजरा के पास चला जा, हम में से एक की तो वो सगी औलाद होगी ना, इब्राहिम की औलाद सगी औलाद हुई ना। लेकिन खुदा को आपके इस विजडम की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका विजडम भी, आपका जो विजडम है वो खुदा के नजदीक बेवकूफी है। आमीन। आपकी हिकमत, आपकी स्ट्रेटजी खुदा के नजदीक बेवकूफी है, लेकिन खुदा की हिकमत बहुत ग्रेटर है। तो हम अपने खौफ को कितना छुपा रहे हैं, हम अपने खौफ को नाम दे रहे हैं, हम अपने खौफ को विजडम का नाम देके बड़ी सारी चीजों को कवर कर देते हैं, लेकिन जो खौफ है वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमें खौफ है, जैसे कि हम छत पे, हम ना किसी ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां पर बिल्कुल छत का कोना है। अगर तो हम ऐसे कोने पे खड़े हैं जहां से नीचे जो हाइट है वो बहुत ज्यादा है, हम बहुत हाइट पे खड़े हैं, और फिर हम छत के कोने पे खड़े, तो हमें लगेगा उस कोने पे खड़े होने का मतलब है कि हम गिर जाएंगे। लेकिन अगर हम किसी ऐसी जगह खड़े हैं जिसकी हाइट नहीं है, 4 फुट या 5 फुट से ऊंची है, या चले 4 फुट कह रहे, 3 फुट ऊंची है, तो उस जगह के कोने पे अगर हम खड़े होंगे तो हमें खौफ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 3 फुट की हाइट से हम गिर के कभी हर्ट नहीं हो सकते।
लेकिन अगर हम 20 फुट की हाइट पे ऊंचाई पे खड़े हैं और हम किसी कॉर्नर पे खड़े हैं तो हम उसी कॉर्नर से डरने लग जाएंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि हम गिरेंगे। मसला हमारे कॉर्नर पे खड़े होने का नहीं है, मसला उस खौफ का है जो हमें है कि इस कॉर्नर से अगर गिरे तो बहुत बुरा गिरेंगे, और अगर उस कॉर्नर से गिरे तो कुछ भी नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? एक्शन में डिफरेंस नहीं है, उस एक्शन से कॉज होने वाली प्रॉब्लम से डिफरेंस है, प्रॉब्लम में डिफरेंस है। आपको गन्स से डर नहीं लगता, गन्स के थ्रू जो काम हो सकता है आपको उससे डर लगता है। आपको डॉग्स से डर नहीं लगता, आपको ये पता है कि डॉग्स बाइट कर सकते हैं, इसलिए आपको डर लगता है, वरना आपको डर नहीं लगता। कोई भी चीज जिसको आपको पता है कि वो आपके साथ ये या वो कर सकती है, आपको उस चीज का खौफ है। एक्चुअली उस चीज से खौफ नहीं है, उस चीज को करने से जो कॉन्सिक्वेंसेस पैदा होने उसका खौफ है आपको। फिर आप उसको विजडम का नाम दे दो, एहतियात का नाम दे दो, कंसर्न का नाम दे दो, आप अच्छी से अच्छी टर्म निकाल सकते हो, लेकिन वो आपके दिल का खौफ है। जब खुदा हमें किसी चीज को छोड़ने का कहता है तो हमारे दिल में खौफ होता है, क्योंकि हमारे दिल में ये खौफ होता है कि हमें इससे ज्यादा अच्छी चीज नहीं मिल सकती। और मजे की बात यह है कि अगर आप वरी, आप मेरे सामने ये सारे वर्ड्स लिख लें, वरी, एंजाइटी, कंसर्न, स्ट्रेस, फियर, अगर आप इन 4-5 वर्ड्स का मतलब निकालें तो ये ऑलमोस्ट सेम मीनिंग दे रहे हैं। सारी चीजें सेम हैं, लेकिन उनके नाम डिफरेंट हैं, और हम डिफरेंट जगह पर वर्ड्स का बेटर चुनाव करके अपने खौफ को पेश कर देते हैं, लेकिन वो अंदर से क्या होता है? खौफ होता है। तो जो खौफ है वो आपको कभी भी खुदा की कामिल मोहब्बत को एक्सपीरियंस करने नहीं देगा, क्योंकि खुदा के कलाम में यूहन्ना का पहला खत उसके 4 बाब उसकी 17 आयत में क्लियरली लिखा है कि कामिल मोहब्बत, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आपको और वीडियो में सही हवाला मिल जाएगा, और लिखा हुआ है कि कोई खौफ करने वाला शख्स कभी भी कामिल मोहब्बत को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। खुदा के लव को आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जब तक आपको डर है कि खुदा जो कह रहा है वो पूरा होगा या नहीं होगा। ईमान एक प्रैक्टिकल चीज है। ईमान सिर्फ बातों में ईमान नहीं करना। क्या आपको ईमान के सारे स्क्रिप्चर्स आते हैं? ईमान बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है जिसमें आपने लिव करना है। फियर आपको ग्रेटेस्ट तरीके से पैरालाइज कर देता है। जब आपको फियर होता है, आपने देखा है जब हमें कभी ख्वाब आती है और ख्वाब में हम डरे होते हैं तो इवन उस ख्वाब में भी हम भाग नहीं पा रहे होते। आप सबने ये चीज एक्सपीरियंस की होगी। अगर हम अपने ख्वाब में खौफ ज़दा हैं तो हम उस खौफ की वजह से इवन ख्वाब में भी प्रॉपरली भाग नहीं पा रहे होते। सो जो खौफ एक ऐसी चीज है जो आपको एक्सट्रीम पैरालाइज कर देती। अगर आप ख्वाब में खौफ की वजह से भाग नहीं पा रहे तो आप इसी तरह रियल लाइफ में भी खौफ इसी तरह आपको अफेक्ट कर रहा है। खौफ आपको सिर्फ देखें, कभी कभी हम ख्वाब में डर जाते हैं, उड़ जाते हैं, और हम देखते हैं हम असल में स्वेट कर रहे हैं। खौफ का मतलब ये नहीं कि रियल में आपके सामने कोई चीज खड़ी है और सिर्फ आप उससे डर सकते हैं। अगर आपके दिल में भी किसी चीज का खौफ है तो आप उसको इमेजिन करके भी खौफ ज़दा हो सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई हॉरर मूवी नहीं देखी, आपने कोई बदरू नहीं देखी, लेकिन अगर आपके माइंड में अचानक से ख्याल आता है बदरू का, आपको कोई बदरू नजर भी नहीं आ रही, आपको कोई बैड स्पिरिट नजर नहीं आ रही, कोई डीमन नजर नहीं आ रहा, लेकिन उस थॉट से ही आपके दिल में खौफ आता है और आप क्या करते हैं? आप कहते हैं मैं वॉशरूम नहीं जाऊंगा, मैं अंधेरी वाली जगह नहीं जाऊंगा, मैं दूसरे कमरे में नहीं जा रहा। छोटे बच्चों की बात करें, चले बड़े तो नहीं करते, लेकिन बड़ों को भी खौफ होता है। इमेजिनेशन से भी आपके खौफ को, आपके अंदर खौफ का काम कर सकती है। आपके फियर्स,
bad spoken words. अच्छा, तो खौफ क्या कर सकता है? खौफ आपको होल्ड कर सकते हैं। अब आपने इस चीज को, आपने अपने अंदर से खौफ को निकालना है, क्योंकि कामिल मोहब्बत क्या करेगी? कोई भी खौफ करने वाला शख्स कभी भी खुदा की कामिल मोहब्बत को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। और खुदा की कामिल मोहब्बत क्या है? उसके प्रोमिसेस हैं। अभी भी आप सब खुदा की रेजरेक्शन के बारे में कितने बार सुन चुके हैं, लेकिन मैं बहुतों की जिंदगी में उस तरह खुदा का काम और उस तरह खुदा का जलाल नहीं देख रही जिस तरह आपकी जिंदगी में खुदा का जलाल नजर आना चाहिए। और आपको पता है रीजन क्या है? क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं आपके दिल में फेलियर का खौफ है कि कहीं टोटली खुदा पर ईमान रखने से आप फेल ना हो जाएं। मरियम को यह खौफ नहीं था, और देखें वो यूसुफ को रीच आउट भी नहीं करी। यूसुफ को 3 महीने बाद जाके पता चलता है कि मेरी इज विद चाइल्ड। 3 महीने बाद उसको जाके पता चलता है कि मरियम बच्चे के साथ है, वो प्रेग्नेंट है। मरियम उसको कोई जस्टिफिकेशन नहीं देगी क्योंकि उसको खौफ नहीं है। इब्राहिम अपने नातेदारों को छोड़ा है क्योंकि उसको खौफ नहीं कि खुदा मुझे सप्लाई नहीं करेगा। इब्राहिम जब लूत को ऑफर दे रहा है कि तूने जो लैंड चूज करना है कर ले, तो लूत अच्छा वाला लैंड चूज कर रहा है। इब्राहिम को उस वक्त खौफ नहीं कि खुदा बुरे लैंड को भी गार्डन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। उसको इस चीज का खौफ नहीं है। जब उसको वो बादशाह बेस्ट थिंग्स और गिफ्ट्स और ट्रेजर गिफ्ट करता है और उसको कहता है कि तू ये ले ले, इब्राहिम को इस चीज का खौफ नहीं है कि उसने अपने लिए वेल्थ को जनरेट करना है, क्रिएट करना है, बिल्ड करना है, क्योंकि उसने आगे से जो उसका रिस्पॉन्ड है वो ये है कि मैं तेरे से एक तस्मा भी नहीं लूंगा ताकि तू ये ना कह दे कि मैंने इब्राहिम को अमीर किया। उसका खौफ ये है कि कोई खुदा का जलाल मेरी जिंदगी में, खुदा को टोटल जलाल मिले और कोई भी शख्स उस जलाल को ना ले। दाऊद का खौफ क्या है? दाऊद को कोई खौफ नहीं है। आप देख रहे हैं वो कंटिन्यूस जंग कर रहे हैं, उसका कोई खौफ नहीं है। वो सब बता रहे हैं कि जाति जूलियत इतना लंबा है, उसने ऐसी ड्रेसिंग की हुई है, वो ललकार रहा है। बाकी सब खौफ में है सवाए दाऊद के। दाऊद को कोई इस चीज का खौफ नहीं कि उसके सामने कौन खड़ा है। आप डिफरेंस नोट कर रहे हैं? दाऊद तो जंगी मर्द भी नहीं है, लेकिन उसके दिल में खौफ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका ट्रस्ट है वर्ड पे। उसके भाइयों को खौफ है जो जंगी मर्द है। तो जो खौफ है, मैंने अगेन कहूंगी, खौफ आपको मेजरली लिमिट कर रहा है। अगर आप किसी चीज के बारे में ओवर थिंक कर रहे हैं, आप समझते हैं कि अब आपकी राइट एज है इसलिए आप उस बारे में सोच रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आप अपने फियर्स को विजडम का नाम देके के छुपा रहे हैं, लेकिन ये आपकी स्टुपिडिटी है। आप दूसरे को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आप खुदा को बेवकूफ नहीं बना सकते। आप दूसरे को बेवकूफ बना सकते हैं ओवरली वाइज बनने की एक्टिंग करके, लेकिन मेरे सामने अगर कोई बहुत ज्यादा विजडम वाला शख्स बैठा हो तो मुझे पता होता है कि इसका गॉडली विजडम है या इसका फियर है। क्योंकि जो गॉडली विजडम है वो आपको चीजें रिसीव करने से, प्रोमिसेस को रिसीव करने से हिंडर नहीं करता, लेकिन जो आपका नेचुरल विजडम है वो आपको इतना फियर में रखता है कि आप इवन खुदा पर ट्रस्ट करने से भी लिमिटेड होते हैं और आप वो चीजें रिसीव नहीं कर पाते जो बाय फेथ आप रिसीव कर सकते हैं। क्योंकि फेथ का नाम ही है कि उन चीजों को रिसीव करना जो फिजिकल वर्ल्ड में, जो नेचुरल वर्ल्ड में नजर नहीं आ रही, लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन आप अनदेखे वर्ल्ड पर टोटली ट्रस्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपको फेलियर का खौफ है कि कहीं खुदा पर ईमान रखने से, तो अगर जैसे सैरिश कह रही है, अगर मैंने वाकई ईमान रखना शुरू कर दिया, ऐसा ना हो कि मैं इतने प्रपोजल्स को रिजेक्ट करूं, मैं राइट पार्टनर के चक्कर में सब कुछ मिस आउट कर दूं। यहाँ पर आपका फियर हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैंने इस जॉब को नो कह दिया तो मैं अच्छी इस अपॉर्चुनिटी से मिस आउट कर दूंगा या कर दूंगी और नेक्स्ट टाइम मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। आपका ये भी खौफ हो सकता है कि पता नहीं मैं अगर मैंने ये एजुकेशनल करियर चूज ना किया तो मैं कामयाब हो सकूंगी या नहीं हो सकेंगी। सुलेमान बादशाह को देखें, वो सिर्फ खुदा के विजडम की वजह से कामयाब हुआ था, ना कि किसी क्वालिफिकेशन की वजह से, ना कि किसी यूनिवर्सिटी की वजह से, ना किसी ट्रेनिंग की वजह से। दाऊद को देखें, वो सक्सेसफुल किसी एजुकेशन, करियर, किसी पेरेंट्स की काउंसलिंग की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि खुदा की विजडम की वजह से हुआ था। उसी तरह जोशुआ का सक्सेस किसी और वजह से नहीं आ रहा,
जोशुआ का सक्सेस सिर्फ खुदा के कलाम में से आ रहा है, इब्राहिम का सक्सेस खुदा के कलाम में से आ रहा है, और भी जितने भी लोग हैं, पीटर का सक्सेस खुदा के कलाम में से आ रहा है। ये बात हम जान चुके हैं कि पीटर और जॉन जब बाकी सारे शागिर्द, जब वो खुदावंद यीशु मसीह को रेजरेक्शन दी गई, ठीक है, जब यीशु मसीह को परसिक्यूट किया गया, तो सारे शागिर्द क्या है, खौफजदा हैं और वो खौफ के मारे छुपे हुए हैं। लेकिन जब उन पर पाक रूह नाजिल हो जाता है और वो पावर से फिल्ड हो जाते हैं, तो उनका सारा खौफ भाग जाता है। और वही पीटर जो शायद 1 घंटा पहले खौफजदा है और खौफजदा होकर बालाखाना पे छुप के बैठा है, वही खड़ा होकर ऊंचा ऊंचा प्रीच करने लग जाता है और एक ही दिन में 3000 लोगों को खुदा के किंगडम में दाखिल कर देता है। 1 घंटा पहले जब वो खौफ में है तो वो अपने आप को शट डाउन करके बैठा हुआ है, लेकिन 1 घंटे बाद जब उसका खौफ निकल जाता है तो वो प्रीच करने निकल जाता है, और वो इस बात की परवाह नहीं करता कि अभी भी सेम लोग हैं, लोगों में कोई डिफरेंस नहीं आया। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसके अराउंड जो लोग थे वो लोग चेंज हो गए थे, लोग चेंज नहीं हुए थे। जो सिर्फ चीज चेंज हुई थी वो ये हुई थी कि उसका हार्ट चेंज हुआ था, उसके दिल में से फियर निकल गया था और उसको खुदा पर ट्रस्ट था कि वो जिंदा है, वो मेरे साथ है और उसकी पावर मेरे अंदर काम कर रही है। तो चेंज क्या हुआ? क्या उसने किसी कोने वाली किसी स्पेशल जगह पे जाके प्रीच किया? नहीं जी, जिस जगह पर वो छुपा हुआ है उसी जगह पर वो बाद में प्रीच करने लग गया विदाउट किसी डर की। सो खौफ क्या कर सकते हैं? खौफ आपको, इवन जो मिनिस्ट्रीज कर रहे हैं उनका ग्रेटेस्ट खौफ क्या है कि कहीं वो खुदा की विल को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको हर तरह के खौफ से निकलने की जरूरत है। मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ आज के सर्मन के लिए। आप सबसे कल मुलाकात होगी और संडे तक हम जनरल पब्लिक की क्लास ही लेंगे, मैं टाइम को मैनेज करूंगी। आप सबसे मुलाकात होती है कल। आप अगर हमारे साथ सीट शो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे साथ सीट शो करें, खुदा आपको इसके रिटर्न में मल्टीप्लाई करके देगा। देखें, सीड ना सो करना भी खौफ है, क्योंकि आप बिलीव करते हैं कि आपके सीड से शायद आपका बिल जा सकता है, आपका कोई और काम हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप सीड ईटर हैं तो आप कभी भी हार्वेस्ट रीपर नहीं होंगे। तो यह आपकी चॉइस है कि आपने फेथ रखना है कि व्हेन यू आर गिविंग टू गॉड यू आर गोइंग टू रिसीव फ्रॉम गॉड। ये भी ईमान है। इसी तरह पार्टनर्स लेटर पे डेली को पढ़े, आपको खौफ निकलेगा। वहां पर भी मैंने अटेंशन को कन्वर्ट करने का तरीका बताया। 3rd पॉइंट, बाइबल प्लान को जरूर फॉलो करें। मैं अवेलेबल नहीं हूँ लेकिन आप लोग अवेलेबल हैं। बाइबल प्लान को फॉलो करेंगे, वर्ड से कनेक्टेड रहेंगे, फेथ बिल्ड होता जाएगा। और इस सीरीज को माइंड में रखते हुए कि ईमान कैसे आपकी चीजों को फिक्स करे, इवन इफ यू आर वर्ड को च्यू करना है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है, क्योंकि ओनली थिंग that can transform you, only thing that can change your situation, only thing that can change your purpose, only thing that can change everything around you. आपके आसपास सब चीजों को सिर्फ एक ही चीज चेंज कर सकती है, वो है खुदा का कलाम। सो अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।